बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं भाई आप लोग? सारे ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं, अच्छे हैं? तो आज जो है बहुत अहम सेशन है कि हमारे मोहतरम मासूम शाह साहब को एक मेंटोर मिल गए हैं और मेंटोर का नाम है मदीहा मसूद। ठीक है, कल हमने बताया था कि वो कैसे पहुँचे मदीहा मसूद साहिबा तक। ठीक है, अब उनको नंबर भी मिल गया है और अब जो है वो कहते हैं अपनी बेगम साहिबा को, आयशा को, कि आप ज़रा कॉल करें और देखें कि हाउ कैन यू एंगेज हर फॉर नायला। तो बेगम साहिबा कॉल करती हैं, मदीहा मसूद साहब उठाती हैं फ़ोन और वो उनको बताती हैं कि भाई इस तरह से मेरी बेटी के लिए हमें एक मेंटोर चाहिए, एक मुरब्बी चाहिए। तो मदीहा मसूद साहिबा कहती हैं कि ठीक है, फ़ाइन, आई कैन हेल्प हर। तो आयशा साहिबा कहती हैं कि जी वो चूँकि हम फर्स्ट टाइम आपके पास आ रहे हैं और आपका काफ़ी एक्सपीरियंस है, हमने सुना है इस मामले में, तो ये मदीहा मंसूर नहीं है, मदीहा मसूद है। मसूद MASOOD। अच्छा जनाब, तो वो कहते हैं कि वो कहती हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम कोई रेफरेंस ले लें आपके बारे में, कोई बच्चों को, अगर आपने बच्चियों को कोच किया हो, कुछ ख़वातीन को कोच किया हो या मेंटोरशिप दी हो। तो वो कहती हैं ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने कहा ना कि ये मदीहा मसूद इज़ अ रियल कैरेक्टर, ओके, शी इज़ अ रियल मुरब्बी, कोच, मेंटोर, ओके। और कल नंबर भी दे दिए थे मैंने। तो वो 3 रेफरेंसेस दे देती हैं। एक वो कहती हैं कि आप मिसेस आतिफ मुबीन साहिबा से बात कर सकती हैं, और मिसेस आतिफ मुबीन का नंबर आ रहा है अभी, तो आने वाला है। फिर वो कहती हैं कि आप मिसेस आतिफ सरवाना से बात कर सकती हैं, उनकी फैमिली भी हमारी कोचिंग में है, वो कहती हैं, उनका नंबर भी आने वाला है। अच्छा, ये रियल कैरेक्टर्स हैं, यू एक्चुअली एनीबडी कैन कॉल देम ऑल्सो। और जो है मिस्टर शफ़ी हैं, उनकी बेटी भी मैडम मदीहा के पास आती हैं कोचिंग में और मेंटोरशिप में आती हैं। तो मिस्टर शफ़ी का नंबर भी है जिनको मासूम शाह साहब कॉल करेंगे। तो ये नंबर लेकर मासूम शाह और उनकी बेगम साहिबा दे स्टार्ट टू कॉल। ठीक है, और जो उनसे रेफरेंस देना शुरू करते हैं और माशाल्लाह से दे गेट गुड फीडबैक। तो ये लोग तैयार हो जाते हैं कि विल स्टार्ट। तो मैडम मदीहा ये कहती हैं कि वंस अ वीक और वंस इन 10 days ये नायला को आना होगा उनसे मिलने, और चूँकि लॉकडाउन है तो ये मीटिंग होगी स्काइप पर या जूम पर, ऑनलाइन होगी। ठीक है, तो वो कहते हैं ठीक है। तो ना और फिर वो कहती हैं जी हमारी ये फ़ी होती है, तो फ़ी भी बता देती हैं। मासूम शाह इज़ माशा वेल टू डू, और वो माशाल्लाह से डिस्काउंट भी नहीं मांगते हैं। नाइस मैन। अब जो है वो
शुरू हो जाता है प्रोसेस में ये होता है कि मैडम मदीहा जो हैं वो बच्ची से शुरू करती हैं, उसको पहले कॉन्फिडेंशियलिटी प्रॉमिस करती हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो खुल के दे देंगी और हर चीज़ शेयर करेंगी। तो इससे क्या होगा कि इससे एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल क्रिएट हो जाएगा कि बच्ची अपनी बातें दिल की खोल कर बताए। और मैडम मदीहा ये कहती हैं कि आप के जो इन्फॉर्मेशन बच्ची से कहती हैं कि जो इन्फॉर्मेशन आप दोगी, नायला से कहती हैं, तो वो आपके वालिदैन से भी शेयर नहीं की जाएगी अनटिल अनलेस बच्ची की परमिशन हो। और एक रैपो डेवलप करने की कोशिश करती हैं कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए, थोड़ा सा ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाए। अब जो है वो असेसमेंट शुरू होता है और उस असेसमेंट के नतीजे में मैडम मदीहा भी उसी कंक्लूजन पे आती हैं, क्योंकि जो है बच्ची का जो सिचुएशन थी, जो काफ़ी दिन हो गए हैं नायला से मिले हुए, तो मैं सबको रिमाइंड करा देता हूँ कि नायला जो है सिटी स्कूल में पढ़ती हैं, 9th क्लास में है, ओ लेवल्स कर रही हैं, उर्दू में वीक हैं, क़िरात यानी बचपन में कुरान सीखा था, और जो उस्तानी जी रखी गई थी तो उन्होंने एट इंस्टेंसेस बहुत मारा भी था, और ये घर में काम नहीं करती, कोई हाउस चोर्स में हिस्सा नहीं लेती हैं, यूजली फजर इशा मिस कर देती हैं, और ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं माशाल्लाह, पेरेंट्स से खुश हैं। ये जो है अपने छोटे भाई हसन को टीज़ भी करती हैं। इनके पास लैपटॉप है जो उनकी खाला ने इनको दिया था, देर से होती हैं, और आजकल लॉकडाउन के अंदर तकरीबन 12 बजे उठती हैं, और रात लेट जो है वो स्टडी ग्रुप है इनके स्टूडेंट्स का, उसमें स्टडी करती हैं। और इनका जो ड्रेस कोड ये है कि ये शर्ट एंड जीन्स पहनना पसंद करती हैं, और शलवार कमीज़ भी पहनती हैं, और दुपट्टा भी ले लेती हैं शलवार कमीज़ के साथ। तो अब ये है इनका मामला। अच्छा, मैंने मदीहा को ज़ाहिबत डिज़ाइन करना है स्ट्रैटेजी, और तो ये प्लान करती हैं कि ये मैं स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करूँगी और अपने हस्बैंड से उसको थोड़ा सा रिव्यू भी करा लूँगी बिफोर आई इम्प्लीमेंट। तो जनाब अब जो हैं ये अच्छा, अब इंफॉर्मेशन लेनी है। इंफॉर्मेशन जब बच्ची से लेती हैं, अच्छा ये जो इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है ये वो इंफॉर्मेशन है जो पेरेंट्स के पास है, ठीक है ना साद रहमान शाह साहब, ये इंफॉर्मेशन तो पेरेंट्स के पास है। अब देखना ये है कि नायला क्या करती हैं डिस्क्लोज। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि वो पूछती हैं कैसा चल रहा है, कैसे गुजर रही है, और वो उससे पूछती हैं कि बताओ नायला, अगर एक फरिश्ता आए और आपसे कहे कि व्हाट आर यू 5 विशेस, तो आपकी 5 विशेस क्या होंगी, ठीक है ना। तो नायला कहती हैं कि पहली विश तो ये होगी कि आई बिकम वेरी रिच, ठीक है ना,
दूसरी विश ये होगी कि आई विश आई कैन सेटल इन कनाडा, ठीक है ना, तो कनाडा के अंदर सेटल डाउन हो जाऊं, क्योंकि हमारे कुछ रिलेटिव्स टोरंटो में हैं और हम 2 दफ़ा समर्स में टोरंटो गए हैं। आई जस्ट लव टोरंटो, इट्स सो नाइस, यू नो, ब्यूटीफुल रोड्स, सो क्लीन, मैडम मदीहा, और यू नो देयर सो मच कर्टेसी, बहुत कर्टेसी है लोगों के अंदर, बहुत तहजीब है, और यू नो आई जस्ट लव टोरंटो। तो मैंने कहा भी अम्मी अबू से कि मैं जो है वो ए लेवल्स के बाद जो है वो जाना चाहती हूँ, क्या कहते हैं, टोरंटो जाना चाहती हूँ और कनाडा में पढ़ना चाहती हूँ, और आई वुड लाइक टू वर्क इन कनाडा। मेरी एक कज़न है, वो वहाँ काम करती हैं वॉलमार्ट में, तो आई वुड लाइक टू एक्चुअली गो देयर, यू नो। अच्छा, मैंने मदिया जो है हैज़ टू बी वेरी केयरफुल ऑफ नॉट मेकिंग एनी जजमेंट्स, ये काम ही नहीं है। मैंने आपको बताया था कि कोचिंग और काउंसलिंग का फ़र्क ये होता है कि कोचिंग में या तरबियत में बहुत दफ़ा तरबिया में आप काउंसलिंग भी यूज़ करते हैं, यू काउंसल पीपल, यू गिव देम डायरेक्ट एडवाइस। आप कोचिंग यूज़ करते हैं वे यू डू नॉट गिव डायरेक्ट एडवाइस, आप डायरेक्ट एडवाइस नहीं देते, बल्कि आप कंडीशंस क्रिएट करते हैं, आप उनको, उनके दिमाग के सोच को बदलते हैं, उनके मेंटल मॉडल बदलते हैं, जहाँ से वो शख्स उस तरफ आ जाए जहाँ जहाँ हम लेके आना चाहते हैं, जो बेहतर है। और इसके अंदर तो और मुरब्बी जो है वो ये सारे के सारे टूल इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल दुआ है, नीयत है, मवाक़ात है, मुरब्बी तो आ गया, सोबत, मुतालिया, मुराक़बा, माहौल, आमाल, हालात, दावत, इस्तेज़ार, मुहासबा। अभी तक हमारी रिसर्च यहाँ तक पहुँची है, इंशाल्लाह होपफुली इसमें चीज़ें कुछ ऐड हो जाएंगी इंशाल्लाह। मुरब्बी हैज़ ऑल ऑफ दिस टूल्स, तो वो उन टूल्स को यूज़ करते हैं। अच्छा देखें ये जो एग्ज़ाम्पल हम आपको बता रहे हैं, मैं फिर से इसको कहता हूँ कि ये कहीं ऐसा ना हो कि आप ये फार्मूला कहीं पे लगा दें। हर बंदे के लिए, बच्चे के लिए एक डिफरेंट फार्मूला होता है, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन मेकिंग दैट फार्मूला, राइट। लेकिन इसका ये एग्जांपल इसलिए मैं दे रहा हूँ कि हम देखें कि ये प्रोसेस होता कैसे। आई वांट टू रन यू थ्रू दिस प्रोसेस, समझे ना। और ये कोई नया प्रोसेस नहीं है भाई, ये सदियों से चला आ रहा है। ये प्रोसेस हुआ करते थे, लोगों की तरबियत हुआ करती थी, आज भी तरबियत लोगों की होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये चीज़ें हमारे सामने आती नहीं हैं बहुत दफ़ा। अच्छा जनाब, ठीक है। अच्छा जी, तो पहली रिच होना चाहती है, दूसरा सेटल डाउन इन कनाडा, थर्ड वो कहती है, बच्ची कहती है मैं चाहती हूँ कि बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हो जाए। वेरी गुड। फोर्थ वो ये कहती है कि आई वांट टू मेक माई पेरेंट्स हैप्पी, मैं चाहती हूँ मेरे पेरेंट्स हैप्पी हों। फोर्थ वो ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं पुअर जो लोग होते हैं, पुअर पीपल, उनका ख्याल रखूं। आई वांट टू सर्व देम। तो मैडम मदिया पूछती हैं कि भाई क्यों आप सर्व करना चाहती हैं। तो कहती है कि मुझे बहुत बुरा लगता है, हम जाते हैं, हम देखते हैं वो बेगिंग कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, मैडम इट ब्रेक्स माई हार्ट एंड यू नो आई फील वेरी बैड, यू नो, और जो है यू नो डजंट लुक नाइस, तो मैं चाहती हूँ आई शुड बी एबल टू डू समथिंग फॉर देम, वगैरह वगैरह। अच्छा, ये जो 5 विशेस आ गई, तो इससे क्या हुआ कि आपका ना नायला का
आ गया एक असेसमेंट आ गया, व्हाट इज ड्राइविंग हर, यू नो, एक तो वेस्ट जाना है, वेस्ट में स्टडी करना है, शी वांट्स टू बी रिच, शी वांट्स टू, यू नो, अब आगे अगर हम सवाल पूछें क्यों रिच होना चाहती हो, तो बहुत से जवाब देंगी कि जी मैं आई वांट टू हैव नाइस होम, नाइस व्हीकल, अच्छी गाड़ी हो, और ये सब चीज़ें कहेंगी, ठीक है ना। वेरी रिच, सेटल डाउन इन कैनेडा, यूनिवर्सिटी एडमिशन इन कैनेडा, शी वांट्स टू सी द पेरेंट्स हैप्पी एंड शी वांट्स टू डू समथिंग फॉर द पुअर। अच्छा जनाब, अब सेकंड जो सेट ऑफ क्वेश्चंस हैं जिससे और बेहतर हमें आइडिया होगा। अच्छा, अब ये जो असेसमेंट के टूल्स हैं, ये बहुत सारे होते हैं, यू नो, मैं आपके सामने 2 टूल्स रख रहा हूँ सिर्फ, ठीक है ना, वरना देयर आर अदर टूल्स आल्सो दैट यू कैन असेस पीपल विद। अब इतना टाइम तो है नहीं, तो दूसरा टूल क्या होता है कि आप ये पूछते हैं, यार ये बताएं कि आपके चैलेंजेस क्या हैं नायला। वो कहेगी नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, नहीं नहीं यार होता है ना, कोई चैलेंज होगा, कोई परेशानी कभी होती होगी, कभी रोती होगी तुम, तो क्या है तुम्हारे चैलेंज बताओ। अब और चैलेंज लिखवाती हैं, तो वो कहती है कि मेरा चैलेंज ये है कि अम्मी जो है ना मुझे टीज करती हैं। वाह, आयशा साहबा टीज करती हैं, फिर क्या टीज करती हैं तुम्हें? वो ये टीज करती हैं, कहती हैं कि तुम काम नहीं करती घर में, तुम खाना नहीं, तुम्हें आता पकाना, तो तुम्हें इस एज में खाना पकाना भी आना चाहिए था। मैं तो जब 13 की थी मैंने खाना पकाना सीख लिया था, अम्मी कभी भी, तुम्हारी नानी बीमार होती थी तो खाना भी पकाती थी, और जो है घर का काम भी मैं करती थी, और बाथरूम भी मैं धोती थी, और किचन को भी संभालती थी। तुम तो कुछ भी नहीं करती हो, और तुम्हारी शादी होगी तो पता नहीं क्या होगा। देखो यहाँ तो तुम्हारे नखरे हम बर्दाश्त करते हैं, ससुराल वाले तो ये नखरे बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो नायला 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 नायला, अच्छा वो जो ये कहती हैं तो आई फील ऑफेंडेड। और तो मैडम मदिया पूछती हैं तो क्या आप जवाब देती हैं पेरेंट्स को? तो कहती हैं कि वो कहती हैं कि नहीं मैं जवाब नहीं देती, बट आई फील वेरी एंग्री इनसाइड। अच्छा, तो क्या करती हैं आप जब एंग्री होती हैं? तो मैं जाती हूँ और जो है ना मैं जो है वो कंपस से ना, कंपस से मैं कभी कभी ना अपने लेग्स को प्रिक करती हैं ऐसे ऐसे। तो मैडम मदिया कहती है अच्छा, तो उससे तो बहुत तकलीफ होती होगी। तो कहती है कि यू नो आई फील इट रिलीव्स मी, यू नो। अच्छा अच्छा ठीक है। तो और मेरी क्लास में ना 2-3 लड़कियां और हैं, वो भी ऐसे ही करती हैं, बल्कि मैं तो सिर्फ प्रिक करती हूँ, वो तो ब्लेड से कट भी करती हैं, ठीक है ना। तो ओके फाइन, ये पहला हो गया, अम्मी टीज करती हैं। सेकंड क्या है? तो वो कहती है कि सेकंड चैलेंज ये है कि स्कूल में क्लास में 2 लड़कियां हैं, तो मैं थोड़ा सा चबी हूँ, तो वो बच्चियां जो हैं वो मुझको यू नो टीज करती हैं दोनों, और दे से you know they call me गुलशन इकबाल काव।
और द गुलशन काओ। तो मैंने टीचर्स को भी कहा एक दो दफ़ा, उन्होंने भी उनको मना किया है, लेकिन अब वो क्लास में नहीं करती तो बाहर करती हैं, हंसती हैं, गिगल करती हैं। तो आई फील वेरी बैड, और मुझे अच्छा ही लगता। और मैंने मामा से बताया था, तो मामा ने कहा था कि डोंट वरी अबाउट इट, ये लोग कहते हैं ऐसी बातें, जस्ट इग्नोर देम, यू नॉट अ काओ। और थोड़ा बहुत तुम चबी हो तो ठीक है, अबू भी हैं, कोई बात नहीं। तो ये जनाब ठीक है भाई। थर्ड क्या है भाई? तो कह दिए कि थर्ड चैलेंज ये है कि अम्मी बहुत सख्ती करती हैं नमाज के लिए, और मैं जो है नमाज पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैं ये बिलीव करती हूँ कि नमाज इंसान को अपने दिल से पढ़ना चाहिए, किसी कहने पे नहीं पढ़ना चाहिए। और वो फोर्स करती हैं, आई डोंट लाइक इट, सख्ती करती हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं किसी और को नहीं बताया कि फिर मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ। अच्छा, तो क्या करती हैं? बस आई जस्ट टेल देम दैट मैंने पढ़ ली है, तो आई डोंट प्रे। अच्छा, मैंने मदिया कहती यू डोंट प्रे? नहीं मैं नहीं पढ़ती, आई डोंट लाइक इट। इंशाल्लाह मैडम जब मैं कन्विंस हो जाऊंगी इंशाल्लाह, और अभी आई एम टू यंग एट दिस टाइम, तो मैं खुद पढ़ लिया करूँगी। अभी मैं नहीं पढ़ती, आई जस्ट टेल देम दैट आई प्रे, लेकिन मैं नमाज नहीं पढ़ती हूँ। तो क्या वो चेक नहीं करते? वो चेक नहीं करते आगे पेरेंट्स? हाँ, अभी लॉकडाउन में कभी भी कहते हैं कि आकर जमात से पढ़ लो, तो मैं आके पढ़ लेती हूँ, लेकिन मैंने वज़ू नहीं किया हुआ होता, बग़ैर वज़ू के पढ़ती हूँ। तो मैडम मदिया कहती बग़ैर वज़ू कैसे होती नमाज? के बस नहीं होती है, आई नो नहीं होती है, लेकिन मैं आई डोंट वांट टू क्रिएट अ सीन। ठीक है ना? अब सही है, ओके फाइन। तो बस वाई इज़ दैट अ चैलेंज? चैलेंज इसलिए कि आई डोंट फील गुड अबाउट इट, मुझे आई डोंट लाइक टू लाई, एंड आई फील दे आर फोर्सिंग मी टू लाई, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। क्यों मुझे इस तरह फोर्स करते हैं? अच्छा भाई, चौथा चैलेंज क्या आपका? चौथा चैलेंज ये है कि नॉट बिकॉज कि वो मुझे टीज़ करते हैं इसलिए नहीं, लेकिन आई हेट बीइंग अ लिटिल चबी, आई जस्ट डोंट लाइक इट। और मैंने बहुत कोशिश की है मैडम मदिया वेट लूज़ करने की, नहीं होता है। कभी कभी एक दो दिन खाती कम हूँ तो भी नहीं होता है। तो मैंने कहा था अब्बू से, आप जानते हैं मेरे अब्बू को? जी जी, तो मासूम शाह साहब उनका नाम है, हाँ जी। तो मासूम उनसे मैं कहा था कि मुझे किसी जिम में एडमिशन दिला दें, तो उन्होंने कहा था नहीं, यू आर टू यंग फॉर अ जिम, और डोंट वरी अबाउट इट, यू विल बिकम ओके। और तुम्हारी मम्मा भी पहले चबी थी, छोटी थी, तो बट व्हेन शी ग्रो अप शी बिकेम स्लिम माशाल्लाह। तो तुम भी सही हो जाओगी, तुम ना इसकी फ़िक्र नहीं करो, you focus on your studies which you're doing well, and you focus on namaz, and you focus on taking responsibilities at home. That's what you should worry about. This is nothing to be, देखो इस उम्र में बेटी 14 years की एज है, इसके अंदर वेट शेट पे नहीं कोई ज़्यादा फोकस करना चाहिए। you're fine, you're okay. अब मैं उनको कुछ कहती भी नहीं हूँ, और मेरा कोई हो भी नहीं रहा, तो वेट लॉस इज़ एन इशू। और क्या है? और ये है कि मेरा मदिया जी, आप नहीं बताएंगे ना किसी को? नहीं। तो हमारी क्लास में उज़ैर एक लड़का ना, तो आई हैव अ क्रश ऑन उज़ैर, आई जस्ट लाइक हिम,
अच्छा, तो यू लाइक उज़ैर, ठीक है। नाउ हाउ इज़ दैट अ प्रॉब्लम? वो मसला ये है कि आई लाइक उज़ैर, और जो है मैंने एक दफ़ा बात भी की है कि जस्ट टू, क्योंकि वो फेसबुक पे भी है और जो है वो सब कुछ है, लेकिन ही डज़ नॉट वांट टू टॉक टू मी, एंड दैट जस्ट ब्रेक्स माई हार्ट। और मैं बहुत अपसेट होती हूँ, और मैं अच्छा, और क्या होता है, बस कभी कभी ना मैं बस 1-2 घंटे रोती रहती हूँ। मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, और अम्मी को तो मैं बता नहीं सकती। और अच्छा, ये बड़े इंटरेस्टिंग कमेंट्स आप लोग दे रहे हैं, माशाल्लाह हैं। यू गाइस सीम टू बी हैविंग गुड टाइम। देखिए, मैं जो ये बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास तो एक लाइन लगी हुई है टीनेजर्स की जो आते हैं कोचिंग में और काउंसलिंग में, तो भाई ये ऑल ऑफ दीज आर ट्रू एग्जाम्पल्स। मैंने तो तकरीबन 1 साल लम्स में पढ़ाया, वहाँ भी मैंने बहुत काउंसलिंग की है, तो वहाँ भी बच्चों के इश्यूज हैं। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे ये रियल स्टोरीज हैं, मतलब ऑफ कोर्स एक बंदे की नहीं है, बट डिफरेंट पार्ट्स, एंड ये सारा दिस इज़ व्हाट आवर किड्स आर फेसिंग नाउ डेज। वो पुराना ज़माना चला गया, ज़माना जो हमारा ज़माना था कि वो जो है वो हम बड़े होते थे और हमारी कज़न सिस्टर भी बड़ी होती थी, और एक एज होती थी अराउंड में भी 11-12, उसके बाद तो ऑटोमेटिकली जो लड़कियां होती थी वो खुद बात करना बंद, बातें बंद। अच्छा, उसके बाद ये है कि ना फेसबुक है, ना मोबाइल फ़ोन, ना SMS, ना इंस्टाग्राम, ना व्हाट्सएप, देयर इज नो कम्युनिकेशन एट ऑल, इट्स नॉट एक्सपेक्टेड फॉर यू टू कम्युनिकेट। अब आप जो है चुप करके आहें भरें and just focus on your studies and move on with life, right? Now that's, ये एक ज़माने में ऐसा था, और उस ज़माने में तो ये को एजुकेशन भी कम ही होती थी। अक्सर स्कूल्स बॉयज़ के होते थे, गर्ल्स के स्कूल होते थे। सॉरी उज़ैर, तुम्हारा नाम मैं नहीं ले रहा, आई एम सॉरी उज़ैर मुगल, दिस इज अनदर उज़ैर, ओके। तो वो ज़माना अलग था, लेकिन अब का जो ज़माना है ना, ये अलग ज़माना है, ठीक है ना। और खैर एनीवे, अच्छा, अब ये इसका सिचुएशन, अब यहाँ अब जो चैलेंजेस आए ना, ओ माय गॉड, नाउ वी नीड टू, मैडम मदिया हैज़ अ टफ केस नाउ, नाउ शी हैज़ टू रियली वर्क केयरफुली टू गो थ्रू दिस, ओके। तो वो कहती हैं ठीक है, तो पहले सेशन में वो क्या करेंगी कि वो बच्ची को टू मेक अ कंफर्टेबल, कोई जजमेंट नहीं करेंगी, कंफर्टेबल करेंगी। और वो कहेंगे देखो, वो कहेंगी कि मैडम मदिया कहेंगी कि अच्छा सुनो नायला, सबसे पहली बात तो ये है कि यार देखो, आई एम हियर टू असिस्ट यू, ठीक है, एंड आई विल डू माई बेस्ट टू मेक श्योर कि जो है आपके जो ट्रू विशेस हैं वो पूरी हों, आपके चैलेंजेस कम हों, आपकी ग्रोथ हो, आपकी डेवलपमेंट हो। आई एम देयर टू असिस्ट यू, ओके। चलो एक काम करते हैं, पहला काम ये करते हैं कि ये जो आपकी अम्मी, अब स्ट्रैटेजी शुरू हुई। अच्छा देखिए, इसका रूल ये है, अच्छा एक बात सुने, ये आप लोगों ने ना कोई कोचिंग वोचिंग नहीं शुरू कर देनी खुद कहीं, ठीक है। ये तो आपको प्रोसेस में समझा रहा हूँ, कोचिंग सीखना हो तो हमारे पास आएँ, तो हम आपको कोई प्रोसेस करवा कर आपको ट्रेन करेंगे, सही है। तो ये ना हो कि खुद भी आपने कोई, इसकी मिसाल ऐसी है कि कोई डॉक्यूमेंट्री देखी सर्जरी की तो चाकू निकाले खुद ही शुरू हो गए, ऐसे काम नहीं कीजिएगा, ठीक है। हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अच्छा, मैडम मदिया भी अपने हस्बैंड से पूछ चल रही हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, तो पहला स्टेप क्या करेंगे कि जब कोई इंसान इस तरह से मुरब्बी के पास आता है, एक तो मुरब्बी का काम ये है कि उसका 360 डिग्रीज जो उसके इश्यूज हैं ना उनको देखे। अगर वो उसका एक इशू को देखेगा, बाकी इश्यूज को इग्नोर करेगा, तो इट्स नॉट गोना वर्क, बिकॉज बहुत दफ़ा बाकी इश्यूज
इम्पैक्ट कर रहे होते हैं उस पर्टिकुलर इशू को, तो समझदार मुरब्बी वो होते हैं जो बंदे को कंप्लीटली गोद ले लेते हैं। इस तरह से गोद लेना चाहिए मुरब्बी को जिस तरह से आप किसी बच्चे को अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्शन होती है ना, बहुत से लोग हैं मैं जानता हूँ जिन्होंने बच्चे अडॉप्ट किए, कोई बच्चों को छोड़ के चले गए पेरेंट्स, समझे ना, कोई था नहीं उनका तो गए, उन्होंने ऑफिशियली उनको अडॉप्ट कर लिया। जब उनको अडॉप्ट करते हैं तो उन बच्चों को ऐसे ही हैंडल किया जाता है जैसे अपने बच्चों को हैंडल किया जाता है। मे बी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए, सही है ना। तो ये रूल है अडॉप्शन का। और दूसरा क्या करना चाहिए कि दूसरा उस बच्चे के लिए दुआ करनी चाहिए, उस बच्चे को से मोहब्बत करनी चाहिए, अफेक्शन होनी चाहिए उस शख्स से, उस बच्चे से जिसको आप अडॉप्ट कर रहे हैं ना। यू हैव टू हैव दैट अफेक्शन फॉर देम। इसीलिए हम एक पॉलिसी यूज़ करते हैं कि हम ऑपोजिट जेंडर को कोच नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जो है किसी खातून को कोच नहीं करूँगा और मेरी बेगम साहिबा किसी मर्द को कोच नहीं करेंगे, बिकॉज इफ़ यू डू दैट नाउ यू रियली गोइंग you're asking for trouble, बिकॉज एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होना शुरू हो जाता है बिटवीन द कोच एंड द कोची। मुरब्बी और उसके शागिर्द के दरमियान एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड डेवलप होता है। इसीलिए जो ना इस फितने में तो पढ़ना ही नहीं है भाई। अच्छा जनाब, तो पहला स्टेप ये होता है कि जो मुरब्बी जिसको आप, ये जो नायला है, सबसे पहला काम ये करना है हमने कि नायला पर जो प्रेशर्स हैं, जो पेन्स हैं, उनको रिमूव करना है अल्लाह को राज़ी करने की नीयत से। एक तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि वो फील करेगी रिलैक्स्ड, उसकी एक डेवलप करेगी रिलेशनशिप, उसके अंदर एक तशक्कुर पैदा होगा, दुआ करेगी, है ना, और वो ये फील करेगी कि शुक्र है यार हम कहीं आए सही जगह पे। तो एक बच्चा था मेरे पास, आता है अभी भी आता है, तो उसके काफ़ी डांट पिटती थी, अब्बा डांट अम्मा डांट, अब्बा ने पिटाई भी करनी। तो जब हमने वो सब बंद किया तो माशाल्लाह वो खुश भी हो गया और वो कहते मैं आपके लिए दुआ करता हूँ सर, मैं दुआ करता हूँ आपके लिए, बिकॉज यू नो उसकी मुसीबत सर से हटी ना। तो अब क्या कहेंगी मैडम अदिया, कहेंगी नायला से कि बेटा ये जो तुम्हारा टीज़ करती थी अम्मी, ये आई विल टॉक टू हर एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट, ओके, दिस विल नॉट हैपन। और इंशाल्लाह तुम फिक्र ना करो, अगर कभी ऐसा हो भी जाए तो अम्मी से बिल्कुल बहस नहीं करना, अम्मी से बिल्कुल कोई बात नहीं करना, मुझे तो मैसेज कर दो और जो है मैं इंशाल्लाह उनसे बात कर लूँगी। तो ये तो इंशाल्लाह हम विल टेक केयर ऑफ दिस, हाँ, तो विल टॉक टू द मॉम। अच्छा जनाब, ये तो हो गया काम। अच्छा अब करेंगी क्या मैडम अदिया, ये कॉल करेंगी बच्ची की अम्मी को और कहेंगे देखें बच्ची थोड़ी सी परेशान हो रही है और ताना और टीज करना जो है ये हो जाता है, हम सबसे गलती होती है, हमसे भी हुई है, हमने अपने बच्चों का भी ऐसा किया है। तो प्लीज़ क्या ऐसा हो सकता है कि आप ना करें। अब वो कहेंगे कि काम नहीं करती, आप कहेंगे देखें प्लीज़ गिव अस अ फ्यू वीक्स, ठीक है, से अ मंथ। तो एक महीने तक आप बिल्कुल ये काम ना करें। आप एक काम करें कि हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफर्ट करते हैं कि आपका और मासूम शाह साहब का काम ये है कि इस बच्ची को रिस्पेक्ट देना है, अफेक्शन देना है और केयर देनी है। बस 3 चीज़ें क्या है भाई? रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर। रिस्पेक्ट, अफेक्शन, केयर, ये 3 काम करने हैं आपने बच्ची के साथ। इसकी जो तरबियत है, इसकी जो करेक्शन है, इसकी जो रेफॉर्मेशन है, इस्लाह है, वो हमारी जिम्मेदारी है, मेरी। तो आपको जो जो इशू आ रहा है इस बच्ची के साथ वो आप मुझे बता दें और मैं जो है उसको देख लूँगी।
प्लीज़, क्योंकि आप ये जो कर रहे हैं इससे जो है डैमेज हो रहा है, इससे फ़ायदा नहीं हो रहा है। ये जो है ना, कुछ लोग बहुत डॉगमेटिक हो जाते हैं। डॉगमेटिक का मतलब होता है कि जी बस एक उसूल बना लिया और जनाब उसूल पे डट गए, चाहे आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, इसके कहते हैं डॉगमेटिक। तो इस्लाम ना डॉगमेटिक नहीं है। इस्लाम जो है ना बड़ा प्रैग्मेटिक है और बड़ा बैलेंस्ड है और बड़ा प्रैक्टिकल है। प्लीज़ इसको इतना ज़्यादा ना करें कि वो चले ना एक चीज़। मौलाना अब्दुल सत्तार साहब के पास ऐसा केस आया था तो उन्होंने वालिद साहब को मना कर दिया कि आपने अपने बेटे को नमाज का नहीं कहना है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब, उन्होंने कहा कि अफेक्शन का मतलब होता है मोहब्बत। उन्होंने कहा जो जावेद अख्तर आई आपको मुझसे है ना, उसे कहते हैं अफेक्शन, मोहब्बत। अच्छा, उन्होंने कहा कि आप बाप को कि आपने मना नहीं करना, क्योंकि आप नमाज का कह रहे हैं, नमाज का कह रहे हैं तो बच्चा रिएक्ट कर रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है, उसका खुलासा दे रहा हूँ, और उसकी वजह से बाप की अजमत कम हो रही है। आपने नमाज का नहीं कहना, बल्कि माँ अब कहे, बस आप ना कहें। तो भाई मौलाना अब्दुल सत्तार साहब का जो नॉलेज और एक्सपीरियंस और विजडम है वो तो हमसे बहुत ज़्यादा है ना। नॉलेज देखें तो कोई हिकमत है ना इस बात के अंदर। तो प्लीज़ थोड़ा सा एहतियात करें ना। तो अब होता क्या है इस नतीजे में कि एकदम से वो बंद हो जाता है। तो सुभान अल्लाह, नायला साहिबा का एक बहुत बड़ी चैलेंज ख़त्म। शी इज़ फीलिंग हैप्पी, शी इज़ फीलिंग रिलैक्स्ड एंड शी नाउ फील, उसको फील हो रहा है कि यार ये तो मैडम मदिया तो यार गुड पर्सन, ये तो एक मसला हल कर दिया और पता नहीं कौन कौन सा मसला हल हो जाएगा। अभी तो उज़ैर भी है, उज़ैर, और उन्होंने कहा भी था कि सारे मसले हल करेंगे इंशाअल्लाह, तुम फिक्र नहीं करो भाई, मसले तो हल करने। चाहे उज़ैर जो है वो इनका हो जाए या ये उज़ैर को उड़ा दें अपनी लाइफ से, मतलब हम फोर्स नहीं करेंगे, मेरे मदिया फोर्स नहीं करेंगे, प्रॉपर सिस्टम से चलेंगे ना। जब मैं लम्ब से पढ़ा रहा था तो जो हमारे स्ट्रेटेजिक विजन वर्कशॉप है वो और हमारा स्ट्रेटेजिक टाइम मैनेजमेंट वर्कशॉप वो है, दोनों वर्कशॉप्स को मिलाकर हमने कोर्स डिज़ाइन किया था। उसका नाम था पर्सनल इफेक्टिवनेस। अच्छा, अब वो चंद क्लासेस के बाद आ गया रोल्स। अब मैं लिखना शुरू, रोल भाई कौन कौन रोल्स होते हैं हमारे। तो मैं लिखा कि जी फादर, सन, हस्बैंड, और जो है उम्मती और स्लेव ऑफ अल्लाह और मुस्लिम, ये सारे रोल्स आ रहे हैं। तो अब मुझे पता लड़का था या लड़की थी, किसी ने कहा सर वो बॉयफ्रेंड भी तो एक रोल है। मैंने कहा हाँ है, चलो लिख देते हैं। और उन्होंने सोचा था कि अभी तो बेटा सेमेस्टर शुरू हुआ है, इसको चलने तो दो, फिर देखो जब हम डोज बढ़ाएंगे ना, डोजेज लेवल मैं आपको बताया था 25 मिलीग्राम, 50, 100, 200, फिर इंशाल्लाह उस वक्त देखूंगा मैं। ये सब बहस करने का फ़ायदा नहीं। फिर एक लड़की कहती है सर वो गर्लफ्रेंड भी तो रोल है। मैंने कहा चलो है, लिख दिया भाई। करते गए करते करते माशाल्लाह फिर आखिर डोज हैवी लगने लगी, अल्लाह का फजल भी आना शुरू हो गया। और जो है जब सेमेस्टर कंप्लीट होने लगा तो एक लड़की का मुझे मैसेज आया, लम्स की बच्ची का। उसने कहा सर इस क्लास में मुझे समझ आ गया कि मेरा जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल है वो स्लेव ऑफ अल्लाह का रोल है, और मेरा गर्ल फ्रेंड का रोल जो है उसकी वजह से मैं स्लेव ऑफ अल्लाह के रोल में MPL से नीचे जा रही हूँ। तो सर मैंने डिसाइड ये किया है कि आई एम गोइंग टू ब्रेक ऑफ
फ्रॉम माई बॉयफ्रेंड, माशाल्लाह। तो मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि चलो यार एक चिल्लू तो फारिग हो गया ना, चलो एक तो गया। अल्लाह के और भी चले गए होंगे, तो इसने तो बता दिया था। तो कहने का मतलब ये था, मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, इन चीज़ों को तो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके चलना पड़ता है। हाँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तारिक सईद चौधरी साहब। अच्छा चलें, अब आगे चलेंगे कि जी नमाज में सख्ती करते हैं। नमाज जो है वो मैं नहीं पढ़ती हूँ, बताती हूँ कि नमाज़ पढ़ती हूँ, वज़ू के बगैर पढ़ लेती हूँ। ये भी आजकल बहुत कॉमन है हमारे बच्चों में। वो पेरेंट्स को पता नहीं होता, वो हमें बता देते हैं। तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका ये है कि मैडम मदिया कहती हैं कि देखो बेटा एक काम करो कि तुम्हारा दिल चाहता है अभी तो नमाज पढ़ो, नहीं चाहता तो नहीं पढ़ो। भाई तुम जो भी पढ़ती हो प्रॉपर्ली पढ़ लो, ठीक है? एंड वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन। मैं आपकी अम्मी अब्बू से बात कर लेती हूँ और मैं उनको समझा दूंगी कि प्लीज़ नमाज पे भी अब ना बात करें, वो हम समझा लेंगे। जब बात करते हैं तो वो कहते हैं पेरेंट्स के, नहीं जी कैसे हो सकता है, नमाज तो फ़र्ज़ है, नमाज तो ये है, नमाज ऑफ कोर्स है, फ़र्ज़ है। तो मैंने मदिया कहती हैं देखें, मेरी राय ये है कि ऐसा ना हो कि वो बच्ची मुतनफ़र हो जाए, रिएक्शन दे दे। अभी उसको छोड़ दें, दैट हर बी, और इंशाल्लाह चंद दिनों के एफर्ट के बाद हम उसको कर लेंगे। तो वो कहते हैं कि नहीं जी वो तो क़ज़ा हो जाएंगी नमाज़ें, क़ज़ा कौन पूरा करेगा? हमें देखें, चंद हज़ार नमाज़ें क़ज़ा हुई हुई हैं, मेरी भी और मेरे मियाँ की भी। तो मेरे मदिया कहेंगे देखें अब आपकी भी तो हो गई ना, अब आप भी इसको पूरा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि इसकी जो है ना चंद 100 भी नहीं हो पाएंगे, इंशाल्लाह उससे पहले हम कर लेंगे। तो थोड़ा दिन दे दें, ट्रस्ट मी, हम पे एतमाद करें। हम देखें, हम खुद अल्लाह के फजल नमाज़ें पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से हम अपने बच्चों को भी पढ़ाते हैं। जो हमारे पास कोचिंग में लोग आते हैं नमाज़ें पढ़ते हैं। हम बहुत ज़बरदस्त दीनदार लोग तो नहीं है, लेकिन हमारी दीन से निस्बत है। और जो है वो हमारे मियाँ जो है वो मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं यूएस के अंदर, और माशाल्लाह से तबलीग जमात में भी आते जाते रहे हैं, जमात इस्लामी के भी हल्कों में बैठते रहे हैं। तो माशाल्लाह आप फ़िक्र ना करें, हम खुद चाहते हैं कि बच्ची नमाज़ पढ़े, लेकिन इंशाल्लाह पढ़ेगी, आप फ़िक्र ना करें। लेकिन अभी भी 2 नमाज़ें छोड़ ही रही है ना, फजर और इशा तो वैसे ही नहीं पढ़ रही, तो वो भी पढ़ लेगी इंशाल्लाह। तो नमाज के ऊपर से भी प्रेशर हट गया। अच्छा जनाब, अब आ जाता है जो उसको वो होता है, क्या कहते हैं, यानी इसको जो बुलिंग होती है। असल में यूँ समझे ना कि एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, वो आया है इनटू इमरजेंसी इन हॉस्पिटल, तो हम यही करेंगे ना, पहले इमरजेंसी मेजर्स करेंगे। एक दफ़ा वो हो जाएंगे तो फिर उसकी हीलिंग शुरू होगी। उसके बाद अगर हम चाहते हैं उसको अच्छी फिटनेस की तरफ लेके जाएं, तो उसको सही तरह से क्या कहते हैं, उसकी डाइट, उसकी एक्सरसाइज, उसके स्पोर्ट्स, उसकी फुल वेल बीइंग पे हम काम करेंगे ना। तो अभी जो है हमें उसके पहले यही चीज़ें निकालनी है। और दूसरी बात यह है कि देखें, हर काम ओवरनाइट नहीं होता। तो मैडम मदिया समझाती हैं मिसेस मासूम शाह साहब को, यानी आयशा को, कि देखें ओवरनाइट नहीं होगा, इट विल टेक अ लिटिल बिट ऑफ टाइम। एक चीज़ बिगड़ते हुए सालों लगे तो वो सही होने में एक दिन तो नहीं लगाएगी ना, उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसको आराम से सीधा हो जाएगा।
तो देखिए पहले ये इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा ना। अच्छा, अब ये जो चबी चबी कहते हैं इसको, जो बुली करते हैं, तो इसका तरीका क्या है? इसके दो स्टेप्स हैं, दो तरीके होते हैं इसके। पहला तरीका ये होता है कि जो बुली हो रहा है उसको ट्रेन करना होता है कि उसको कैसे लेना है उस चीज़ को। दूसरा होता है स्ट्रैटेजी, इसको कहते हैं टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। ठीक है ना? हाँ, वो दिल टूटा है, यानी होता है ना, बुल होता है ना, बुल, वो आपकी तरफ आए तो अगर आप भागेंगे ना या इधर उधर होंगे तो वो पकड़ लेगा आपको या हर्ट करेगा। तो आप क्या करते हैं कि आप उसके हॉर्न्स पकड़ लें। अच्छा, बहुत बड़ा बुल तो नहीं संभाल सकेंगे, मतलब इतना साइज है ना कि पकड़ सकते हैं। अगर आपने हॉर्न्स पकड़ लिए तो आपने उसको संभाल लिया। अब कमरे में वो आ जाए, क्या कहते हैं, अल्लाह ना करे सांप आ जाए, अब यहाँ भागे वहाँ भागे, अब परेशान होंगे। तरीका ये होता है कि थोड़ी सी हिम्मत करें भाई और जाकर उसका सर पकड़ लें ऐसे। अगर आपने उसका सर पकड़ लिया, समझे ना, तो अब आपने कंट्रोल कर ली सिचुएशन। ये एक्सट्रीम एग्जांपल्स दे रहा हूँ, तो उसको कहते हैं टेक द बुल बाय इट्स हॉर्न्स। उसका तरीका ये होगा कि पहले तो इसको समझाया मैडम मदिया ने कि देखो बेटा, दुनिया में लोग बच्चों को बुली करते हैं, ये बहुत कॉमन है, एक्सेप्टेबल नहीं है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, इस बिहेवियर को हमें टैकल करना पड़ेगा। वी अंडरस्टैंड द पेन यू आर फीलिंग एंड दिस इज नॉट अलाउड, आई मीन दिस कैन नॉट हैपन, दिस बिहेवियर कैन नॉट कंटिन्यू। बेटा आप फिक्र नहीं करें, आपको गलत काम नहीं कर रहे हैं, ये बच्चियाँ आपको करेंगी, कल किसी और को करेंगी, किसी और को अपसेट करेंगी, तंग करेंगी। तो पहले तो ये कि आपने स्ट्रांग होना है, आपने करनी है, और आपने देखें यू हैव टू हेल्प मी। ठीक है, आपने कैसे हेल्प करनी है मेरी? आपने मेरी ऐसी हेल्प करनी है नायला कि मैं आऊँगी स्कूल, मैं आपकी अम्मी के साथ स्कूल आऊँगी, आई विल टॉक टू, और हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इसको कंट्रोल करें। अगर वो कंट्रोल नहीं कर सकेंगे, अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे तो फिर वी विल एस्केलेट इट टू द प्रिंसिपल, और हम इन बच्चियों से के पेरेंट्स से भी बात करना चाहेंगे कि हमारी एक मीटिंग कराई जाए जहां ये बच्चियां हों, इनके पेरेंट्स को बुलाया जाए या हम उनसे मिलें, बात करें, और हम कहें भाई इसको रिजॉल्व करें, हमें आपकी बेटियों से शिकायत है और ये डैमेज कर रहा है ना, हमारी बच्ची जो है वो डैमेज हो रही है, वी कैन नॉट अलाउ दैट। किसी इंसान को तकलीफ देना वो तो वैसे ही हराम है, हाउ कैन दिस बी अलाउड? सही है ना? तो ये पूरा टैकल करेंगे। अच्छा, इसके मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं समराइज कर देता हूँ कि क्या होता है कि मैडम मदिया लेती हैं उनको, जाती हैं टीचर से बात करती हैं, टीचर कहती है मैं इससे बात करूँगी, वो बच्चों से बात करती हैं, मसला हल नहीं होता है, फिर वो प्रिंसिपल से बात जाती है, प्रिंसिपल साहब को इन्वॉल्व किया जाता है, प्रिंसिपल साहब वार्निंग देती हैं और उसके बाद मसला हल हो जाता है। वालिदैन तक जाने की बात आती नहीं है। हाँ, लेकिन इस प्रोसेस में मैडम मदिया कहती हैं नायला से, देखो बेटा एक काम करो यार प्लीज़। जी मैडम, यार मैं जाऊंगी स्कूल में, आई विल फाइट योर केस, लेकिन तुम ना देखो हर चीज़ जो है ना वो अल्लाह के हुक्म के बगैर तो होती नहीं है, तो तुमने जो है ना कम से कम एक हफ्ते रोज़ाना 2 रकात नफिल पढ़नी है और अल्लाह से दुआ करनी है, अल्लाह ताला मेरे इस मसले को हल करें। देखो अल्लाह से मांगना चाहिए ना नायला, क्या ख्याल है? वो कही हाँ मैडम बिल्कुल सही है, तो यार 2 रकात नफिल पढ़ लो ना। वो कहती है कि मैडम मैं नमाज के बगैर कर लूँ दुआ? तो मैडम मदिया कहती हैं देखो भाई, नमाज के बगैर भी दुआ हो सकती है, लेकिन दुआ का नफिल तो सुन्नत भी है ना, उसमें ज़्यादा असर होता है, तो एक काम कर लो, एक दिन ऐसे दुआ कर लो, एक दिन दुआ का नफिल पढ़ के कर लो। तो कहेगी कि ठीक है कर लेती हूँ। अच्छा, अब क्या हो रहा है
कि अब इस बच्ची को, अब प्रेशर तो ख़त्म हो गया नमाज़ों का, अब वापस नमाज़ों से कनेक्ट किया जा रहा है थ्रू हर सिचुएशन, वेयर शी विल फील दैट नमाज पढ़ना इज़ माई नीड, ये मेरी नेसेसिटी है, मेरी ज़रूरत है। ठीक है ना? ये वाइफ की बुलिंग से कैसे सेफगार्ड करें, देखें भाई आतिफ अब्बासी साहब, इसके लिए आपको हमसे अलग रुजू करना पड़ेगा, वो अलग तावीज़ है, वो इस कहानी में नहीं है। देखें एक टिकट में सारे मज़े नहीं हो सकते। अच्छा जनाब, तो अब बुलिंग भी ख़त्म हो गई, टीज घर में होना ख़त्म हो गया, नमाज में सख्ती होती थी वो भी गई, अब वेट लॉस रह गया है और उज़ैर रह गए। तो मैडम मदिया कहती हैं देखो भाई अब एक काम करते हैं कि वेट लॉस को भी हम देखते हैं इंशाल्लाह, और उज़ैर के मामले को भी देखते हैं। तो इनको थोड़ा सा बेटा वो करो, पार्क कर दो, विल गेट टू इट, डोंट वरी, लेट अस नाउ वर्क ऑन अदर स्टफ। तो ये कहकर अब थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा टूवर्ड्स डेवलपिंग द कैरेक्टर। अच्छा, तो उसमें सबसे पहला है तकवा, कि अगर तकवा बढ़ा दिया जाए नाइला का, तो उससे क्या होगा कि उससे अमाल भी आना शुरू हो जाएंगे, उससे नमाज़ें भी शुरू होंगी, उससे जो है डिसिप्लिन भी आएगा, वालिदैन की इताअत भी आएगी। तकवा बहुत क्रिटिकल रोल है जो बहुत क्रिटिकल रोल है, जिससे बहुत सारी चीज़ें बेनिफिट होगा। अब तकवा कैसे बढ़ाएं? अच्छा जनाब आइए जी, अब तकवा को देखते हैं। अब हम वो फ्रेमवर्क यूज़ करेंगे। वो मेरी एलिया साहब ने बताया कि वो किसी ने हमारी लेक्चर सुना, तो वो वैसे ही लेक्चर देती थी खातून, तो उन्होंने अगले दिन ही ये शुरू कर दिया लेक्चर, यानी वो सारा फ्रेमवर्क और सब। तो आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मुझे खुशी हुई कि अल्लाह करे कि इसी से सदका जारी हमें हो जाए और हमारे गुनाह माफ़ हो जाएं। अच्छा जनाब, हाँ नहीं पटेल साहब सुने, डोज बढ़ा रहा हूँ, सुने। तो अब तकवा कैसे बढ़ाएं? पहली चीज़ है नीयत, ठीक है ना? तो अब तरीक़ा ये है कि अब इतनी ज़बरदस्त रिलेशनशिप डेवलप हो चुकी है नाइला में और मैडम मदिया में, वो क्या कहते हैं, ज़ाहिर लॉकडाउन चल रहा है, और लॉकडाउन चल रहा था, फिर लॉकडाउन ख़त्म हो गया, अब वो ज़ाहिर बात है ऑनलाइन ही होगा। वो घर पे आती हैं तो मैडम मदिया उन्हें जो है ना कभी कोई अच्छा सैंडविच सर्व कर देती हैं, कभी अच्छा उनको फ्रूट सर्व करती हैं, कोई ड्रिंक्स दे देती हैं, तो नाउ द गर्ल इज़ गेटिंग रियली कहते हैं ना कि अटैच टू मैडम मदिया, माशाल्लाह। और ये बिल्कुल होता है ऐसा। तो एक बच्चा था 14 साल का था, हमारे कोचिंग के लिए आता था, उसने एक दफ़ा कहा मुझको, उसने कहा सर देखें आपके 11 बच्चे हैं। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हैं। तो कहने लगा कि सर मैं अपने घर में ना बेजार हूँ अपने घर से, तो सर आप मुझे ना अडॉप्ट कर लें और मुझे अपना 12वां बच्चा बना लें सर, मुझे अपने पास ही रख लें, मैं अपने घर जाना ही नहीं है सर, आप मुझे अपने पास रख लें। तो मैं यार बेटा ऐसे हो नहीं सकता, मेरे घर में बच्चियां हैं, पर्दे का भी मसला है, इंशाल्लाह सब चीज़ें सही हो जाएंगी। तो ये मल्टीपल टाइम मुझे बच्चों ने कहा है सर मेरे पास रख लें, हमें अपना बच्चा बना लें सर, प्लीज़ सर।
तो अच्छा ये इसलिए होता है ना बिकॉज दैट बॉन्डिंग स्टार्ट्स टू हैपन। आप उन्हें डांट नहीं रहे, उन्हें मार नहीं रहे, उन्हें जलील नहीं कर रहे हैं, टीज नहीं कर रहे हैं, उनकी मुश्किलों को हल कर रहे हैं, उनको वो महसूस करते हैं कि हमारे खैर ख्वाह हैं, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ थोड़ा सा रुकते हैं। तो हमने आपको एक आइडिया दे दिया कि किस तरह से उस बच्ची के जो चैलेंजेस को हैंडल किया गया, और जो जो कोच थी या मुरब्बी थी, शी टुक दैट इनिशिएटिव एंड शी वेंट टू द स्कूल। ये कोई पैसिव नहीं होती कोचिंग, हाँ जी ये कर लो वो, भाई गेट इन्वॉल्व इन द पर्सनल लाइफ, टेक चार्ज, कम ऑन। अपने बच्चों के साथ करते ना, ऐसा करें, इन्वॉल्व हो जाए, यू नो। और फिर कल से हम देखेंगे कि भाई ये तकवा डेवलप करने का क्या स्ट्रैटेजी होगी, इंटेग्रिटी डेवलप करने की क्या स्ट्रैटेजी होगी, कंपैशन कैसे डेवलप होगा और डिसिप्लिन कैसे डेवलप होगा। 4 चीज़ें। हाँ, अब ये हो सकता है कि इसमें से जो आपको कोई आइडियाज़ मिलें वो आप अपने बच्चों पर अप्लाई कर सकते हैं, यू नो, एज अ मॉड्यूल, नॉट द होल, राइट। डिसिप्लिन कैसे डेवलप होगा, कंपैशन, और हम डिस्कस करेंगे कंपैशन होता क्या है, इंटेग्रिटी होती क्या है, उनको डिफाइन भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कल हमारा टाइम लेंडर्स का एक ऑनलाइन वर्कशॉप हो रही है रमज़ान एडवांटेज के नाम से। तो मैं उसकी मार्केटिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मेरी कंपनी है माशाल्लाह, और कल हो रहा है। उसका जो है जो डिटेल्स हैं मैंने पोस्ट की हुई हैं अपने फेसबुक के ऊपर पेज पे, या इससे पिछली पोस्ट पे आया हुआ है वो। और इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव, लेकिन वो है बहुत वैल्यूबल माशाल्लाह। अगर आप वो कर लेंगे तो आप रमज़ान का पूरा बेनिफिट उठा सकते हैं। और हमारे CEO हैं यमीनुद्दीन साहब माशाल्लाह, वो उसको करवाते हैं, बड़ा उन्होंने मेहनत की है उसको ऊपर। और यमीन साहब की तो खासियत ये है कि उनका डोज भी माशाल्लाह हैवी होता है माशाल्लाह। तो आई थिंक यू शुड टेक दैट वर्कशॉप, ऑनलाइन वर्कशॉप, प्लीज़ उसको साइन अप करें। आज आखिरी दिन है, कल तो शुरू हो जाएगी। और यमीन साहब का एक कोट है जो मैं अक्सर कोट करता हूँ। यमीन साहब फरमाते हैं कि जो शख्स सुबह बिस्तर में नींद से जंग जीत नहीं सकता, वो ज़िंदगी को जंग जीत नहीं सकता है। और मैं शुरू में सोचा मैं बड़ा हैवी डोज है कि ज़िंदगी की कोई जंग जीत नहीं सकता, तो रियली आई रियलाइज दैट ही इज़ राइट। जो लोग दुनिया में बड़ा काम करते हैं वो सुबह फजर में या फजर से पहले जो भी है वो नींद से जंग जीतते हैं बिस्तर के अंदर। अल्लाह ताला आपको और हमको अमल की तौफीक अता फरमाए। तो यमीन साहब वो सुन रहे हैं, यमीनुद्दीन साहब, तो यमीन साहब जो है इंशाल्लाह कल ये कोर्स करवा रहे होंगे, तो आप ज़रूर इसको ज्वाइन करें। और कोई क्वेश्चंस हों तो यमीन साहब अपना नंबर यहाँ लिख देंगे, तो आप यमीन साहब को डायरेक्टली जो है वो कॉल कर सकते हैं। कहते हैं ना, गेट इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। तो यमीन साहब को वो कर सकते हैं आप कॉल, एंड ही विल एक्सप्लेन टू यू। अब ज़रूरी नहीं है कि उनके असिस्टेंट से बात करें, और माशाल्लाह ही इज़ वेरी मच अवेलेबल। तो इंशाल्लाह, तो कितने लोग साइन अप करेंगे कल इंशाल्लाह इस कोर्स के लिए? आई डोंट नो इफ आई हैव डन अ गुड मार्केटिंग पिच, लेकिन भाई आप छोड़े, मैं मार्केटिंग अच्छी हो ना हो, आप कर लें, बस आप लोग जो है ना अटेंड कर लें। और उसके बाद जो है अगर आपको फ़ायदा ना हो तो मैं आपका अमाउंट रिफ़ंड कर दूंगा। हाउ इज़ दैट? मनी बैक गारंटी, सही है। टाइम लेंडर्स वाले तो शायद नहीं करेंगे एज अ कंपनी, लेकिन आई विल रिफंड दैट अमाउंट। तो प्लीज़ आप लोग जो है ये करें। अच्छा, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है टाइम लेंडर्स मेंबर्स के लिए, कोई डिस्काउंट नहीं। पहले बहुत ही कम प्राइस है भाई, $15 इज़ नथिंग। तो ये तो बहुत कम अमाउंट है सर। तो अना शफीक साहब, अमाउंट कितना है? $15 माशाल्लाह। हाँ देखिए भाई,
2,500 रुपीज़ 2 पिज़्ज़ाज़ की प्राइस। सर सोचें सोचें। तो फिर कल मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा। कल जब शाम को हमारा ये सेशन होगा ना तो आप बताइएगा। एनीवे टाइम हो चुका है पूरा, 1 मिनट ऊपर जा चुके हैं। थैंक यू सो वेरी मच। कल हम इंशाल्लाह आपको बताएंगे कि ये तकवा और इंटेग्रिटी और कंपैशन और डिसिप्लिन कैसे डेवलप होता है। मैं रेकमेंड करूँगा कि कल अपनी बेगमात को वाइफ्स को और लेडीज़ को ज़रूर इस सेशन में लेके आएँ ताकि वो भी कुछ वैल्यूबल चीज़ें लें बच्चों की तरबियत के हवाले से। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलामु अलैकुम।